बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी इस अनमोल मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, और जितनी खूबसूरत महफिल, जितने खूबसूरत लोग और जिस खूबसूरत अंदाज में आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैं अल्लाह तबारक व ताला अपने वालिदैन और उसके बाद अपने बड़े भाई सैयद शादाब जाफरी और अपने भाई सरदार अजीमुल्लाह साहब की मोहब्बतों का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। और आप लोगों की मोहब्बत और ताउन के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। अभी हम जो गुफ्तगू मेरे बड़े भाई सिद्दीकी साहब ने, विरक साहब ने और बाकी दोस्तों ने जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं इस जिम्मेदारी के मिलने पर बहरहाल शुक्रगुजार भी हूँ, खुश भी हूँ, लेकिन यकीनन इस जिम्मेदारी का एहसास भी है कि इस कड़े वक़्त में ये जो बोझ हमारे ऊपर, वकला के ऊपर जो जिम्मेदारी हमें इस काबिल समझ कर डाली जा रही है, अल्लाह ताला के हुजूर दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में भी सुरखरू करे। हमारा नज़रिया, हमारी सोच बहुत वाज़े है, बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब की क़यादत में हम ये कोई ज़ाती मफाद की जंग नहीं लड़ रहे, हम कोई ज़ाती हुकूमत के लिए ये काम नहीं कर रहे। हम इस पाकिस्तान के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए हमने ये बेड़ा उठाया है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस आजमाइशी वक़्त में हमें सही राह पर गामजन रखे और हम सबको इमरान खान साहब की क़यादत में सुरखरू करे। जो इस वक्त हालात हमें दरपेश हैं, परसों तरसों हम इस्लामाबाद थे, आपको एक वो वैसे ही अजराए मजाक आपको एक बात शेयर कर लूँ। हम इस्लामाबाद और केपी थे, तो हमारे साथ एक दोस्त थे बैठे हुए, और साथ सरदार अजीमुल्लाह साहब थे। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उसके लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि हमारी जो गुफ्तगू थी, सरदार साहब एक शेर सुनाते थे तो आगे से मैं दूसरा सुना देता था। उसने कहा सारा रात तुम यही करते रहते हो। वो बस वो उस वक्त एक बात याद आई थी, आज वही चीज़ जो हालात दरपेश हैं। उम्मीद फाजली साहब के दो अशार आपकी नज़र करूँगा कि इस वक्त हम किस कठिन माहौल में से गुजर रहे हैं। कि उम्मीद फाजली साहब ने कहा था कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। जो भी रुत आती है हमसे ही लहू मांगती है, जो भी रुत आती है हमसे ही लहू मांगती है, हम कहां तक तेरे मक्तल को सवारे जाएं। मैं बतौर सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब और बतौर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब आज इस महफिल में आप दोस्तों के तवस्सुत से चंद गुजारिशात ये करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इलेक्शंस का दौर दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के हुक्म की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा आइन का ख्याल बाकी था। तो उसकी रोशनी में जो हुक्म दिया हुआ है, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली गुजारिश ईवान इक्तदार में बैठे हुए तमाम हलकों से, खुदारा इन इलेक्शंस को इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बरवकत करवाइए, और न सिर्फ इन इलेक्शंस का इनेकाद करवाइए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाइए। और मैं बारहा एक बात का इजहार कर चुका हूं, लोग कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है,
हम कप्तान के खिलाड़ी हैं, कप्तान के साथी हैं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़िए, सिर्फ फील्ड दे दीजिए, लेवल भी हम खुद कर लेंगे, प्ले हमें करना आता है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरी जान, मेरी जान, तेरी जान, मेरी जान। जुबैर कसाना कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। जुबैर कसाना कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज अल्लाह ताला ने हम पर एक और करम किया। अपने रब की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि आज यहां पर इकट्ठे होने से पहले चंद रोज कबल जो जेल रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी दफ्तर था, उसको गैर कानूनी तौर पर रियासती गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए उसको सील कर दिया गया था। अगर हम गुंडागर्द होते, अगर हम लाकानूनियत के पैरोकार होते, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज होती कि हम इस मुल्क में आइन, कानून या इखलाकियात को ना मानते होते, तो हम बजोरे बाजू उसी लम्हे वो दफ्तर खोल सकते थे। हमें इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम सारे दोस्तों में से, यकीन कीजिए, ये मेरी बहनें भी बैठी हैं, कोई एक आदमी वहां पर खड़ा हो जाता, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं थी कि वो दफ्तर वहां पे बंद कर देता। लेकिन इमरान खान ने कभी हमें यह दर्स नहीं दिया, इमरान खान ने कभी हमें परसुएड नहीं किया कि आइन और कानून के होते हुए आप आइन और कानून के खिलाफ कोई काम करें या कानून को अपने हाथ में लें। मजबूरन हमें चंद रोज जबर के गुजारने पड़े और हमें बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन हमने बहरहाल कानून का रास्ता इख्तियार किया, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आज हमने उसी अदालत से, उसी कानून के तहत और उसी आइन के नीचे काम करते हुए बजरिया अदालत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया कि वो दफ्तर अभी डीसील करवा के आ रहे हैं। आज के बाद आप तमाम की, वकला की तमाम रौनकें, तमाम महफिलें इंशाअल्लाह ताला उस दफ्तर में होंगी। वो दफ्तर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का दफ्तर नहीं है, वो आप वकला का दफ्तर है, आपका घर है, मेरा घर है। आज के बाद हम वहां पर बैठेंगे, वहां पर अपनी महफिलें शुरू करेंगे, वहां पर अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। ईवान इक़्तिदार से दरखास्त करते हैं दस्त बस्ता, कानून और आइन के दायरे में रहकर अपना किरदार अदा कीजिए। हमें भी जो कानून और आइन ने हकूक दिए हैं, हमें उनके तहत सांस लेने दीजिए। बसूरत दीगर परवीन शाकर ने कहा था कि फसीलें तोड़ न देते जो आपके अहले कफस, तो और तरह का ऐलान जबर आ जाता। गुजारिश यह है, कन्वेंशन इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन हमें करने की इजाजत नहीं दी जा रही। शर्म का मकाम है ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए और हमारी इस जुडिशरी के लिए। कम अज कम केपीके की जुडिशरी ने इतना गैरत का मुजाहरा जरूर किया है कि उन्होंने कहा कि हम आइन के सरासर खिलाफ नहीं जा सकते। आइन ने जो बुनियादी इंसानी हकूक दिए हुए हैं उन पर अमल दरामद हमने बाहर सूरत करवाना है। हम अपनी इस जुडिशरी से तवक्को करते हैं कि ये भी थोड़ा सा अपने जिंदा होने का सबूत देंगे और आने वाले दिनों में जिस वक्त मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उस वक्त मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक पर कम अज कम अमल दरामद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अनकरीब पूरे पंजाब में आप लोगों को तमाम तहसील लेवल से लेके सूबाई सतह तक आपको कन्वेंशन का एक शेड्यूल देंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको हर लेवल के ऊपर, हर टीयर के ऊपर आपको बताया जाएगा कि हम भी ये जलसे और ये कन्वेंशन हम कानून और आइन के तहत मुनक्किद करेंगे, जो हमारा बुनियादी हक है। पूरे मुल्क से अपने दोस्तों को दावत देंगे और उनको यहां पर बुलाएंगे, केपीके से भी, बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी, और यहां पर इंशाअल्लाह
अपने चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के विजन के ऐन मुताबिक कानून और आईन के तहत हम यहां पर अपनी सियासी कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। एक आप सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सफर सन 2007 में शुरू हुआ। 2011 में इंसाफ लॉयर्स फोरम लाहौर का जनरल सेक्रेटरी मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। वहां से चलते चलते आज वो है कि कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। आज अगर 2011 से शुरू होने वाला सफर और आज के इस लम्हे तक सोचूं तो बीच में काफी सारे ऐसे वाकयात हैं कि जिनको आज अकल तस्लीम नहीं करती कि वो हम ही लोग थे जो उस माहौल में से गुजर गए थे, हमने ही ये काम कर गुजरे थे। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह मेरे भाई सिद्दीकी साहब ने कहा कि जुल्म और जबर की ये रात खत्म होने वाली है, इंशाअल्लाह सुबह बहार आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आज 100-125 दिन के बाद आपने मोहतरम इमरान खान साहब की जुबान आपके सामने आ गई, उनके अल्फाज, उनकी आवाज आपके सामने आ गई। कब तक ये रोकेंगे, कब तक ये कैद करेंगे? ये नहीं कर सकते। एक नजरिया जो लोगों के दिलों में घर कर चुका है, ये उसको कैद नहीं कर सकते, ये उसको नहीं रोक सकते। आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश है, खुदारा हौसले के साथ रहें, इस्तकामत के साथ रहें, जज्बाती नहीं होना किसी सूरत में भी, किसी मकाम पर भी। याद रखिए, आप सब लोग एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब पीटीआई हैं। आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज, आपके हाथों से किया गया काम, ये सारे के सारे ये बोलकर बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जिम्मेदारी इस कड़े वक्त में आपके कंधों पर डाली है, आप उसके साथ किस हद तक मुखलिस और किस हद तक इंसाफ कर रहे हैं। लिहाजा बड़ा मोहतात और बड़ा ठंडे रहकर आपने इस रियासती जबर का मुकाबला करना है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। लेकिन याद रखिए, साडे क्योंकि देहाती बैकग्राउंड से हैं तो साडे पिंडां च कहंदे हुंदे ने कि जागदियां दियां कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे। रहता जागने हैं, जागते रहना आपकी जिम्मेदारी है, सोना नहीं है आपने। सोएंगे आपका मुस्तकबिल, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल सो जाएगा। आप जागेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल जाग जाएगा। कायद और इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर के लिए आप लोगों को जागना होगा। और याद रखिए, 8 फरवरी 2024 आज से ही अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, उन्हें एक बात आज से उन्हें कहनी शुरू कर दें कि 8 फरवरी 2024 का दिन सुबह जिस वक्त पोलिंग टाइम स्टार्ट होना है, 8 बजे से लेके खुदारा 24 घंटे इस मुल्क के लिए दे दीजिए। आप जलसों में नहीं आ सकते, आप कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आप 24 घंटे अपने कुर्बान कर दीजिए। आप वोट देने निकलिए, जरूर निकलिए, और जहां वोट दें वहां से जल्दी वापस ना आए। अपने बच्चों को लेकर जाएं, खुद जाएं, पोलिंग बूथ के बाहर बैठे रहें। आप देखिएगा, ये तागूती ताकतें, ये अमरीकी गुमाश्ते, ये गुलामाना जहनियत वाले आपका सामना नहीं कर सकते, आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। इन्हें सिर्फ रात का अंधेरा चाहिए होता है, इन्हें सिर्फ छुप के वारदात करने की आदत है। हिम्मत करें, बुलाएं उस बब्बर शेर को बाहर, उसके सामने खड़े हों। लेकिन अगर इतनी हिम्मत इनमें हो तो फिर करें ना। इनमें हिम्मत ही नहीं है, ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं, कभी उसकी बेगम के ऊपर, कभी उसकी जात के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर। मैं सिर्फ एक अर्ज करके आपसे इजाजत लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त महवे गुफ्तगू थे बारी ताला से, तो अल्लाह ताला से पूछा कि या बारी ताला, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जिस वक्त आप मुस्कुराते हो, जिस वक्त आपको हंसी आती हो। तो मेरे रब ने उस वक्त फरमाया, उन्होंने कहा कि एक कैफियत ऐसी है
कि जिस वक्त मेरी पूरी मखलूक अपनी तमाम ताकतें इकट्ठी करके वो एक आदमी के पीछे पड़ जाती है और उसको जलील और रुसवा करनी चाहती है और उसको चाहते हैं कि हमने इसको जलील करना है। मैं उस वक्त ये सोच रहा होता हूं कि मेरी मखलूक कितनी पागल हो चुकी है, कितनी बेवकूफ हो चुकी है, क्योंकि मैं तहैया कर चुका होता हूं कि मैंने उसको मुअज़्ज़ज़ व बरतर रखना है, मैंने उसको इज्जत व तकरीम देनी है और बहरहाल मेरा फैसला ही बरकरार रहता है और मैं उसको इज्जत व तकरीम देकर रहता हूं। इन्होंने जितने हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, इन्होंने जो जो हरबा इस्तेमाल कर लिया, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, रेहाम खान की किताब, वो एक और नामालूम सी खातून है, एक उसकी किताब, किसी के वीलॉग, किसी के इंटरव्यूज, किसी की कोई कहानी, किसी की कोई कहानी। आप देखिए क्या शान है मेरे रब की कि वो उसको फिर भी उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसकी इज्जत और तकरीम ऊपर जा रही है। और ये लोग अपनी शादियों के फंक्शन नहीं कर सकते और उसको मेरा रब इतनी इज्जत दे रहा है कि लोग अपनी शादियों में तोहफे के तौर पर उसकी तस्वीर लेकर आ रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद रखें, डिसिप्लिन का ख्याल रखें। आने वाले जो दिन हैं इनमें आपस में राब्ते का फुकदान नहीं होना चाहिए। राब्ता बहुत जरूरी है, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद बड़ा जरूरी है और उसके साथ सफ़ों में इत्तेहाद रखने के साथ हमने मोबिलाइजेशन करनी है, हमने जलसे भी करने हैं, हमने कन्वेंशंस भी करने हैं, हमने कॉर्नर मीटिंग्स भी करनी है। उसमें खुद भी अपने तमाम दोस्तों के साथ भरपूर शिरकत करें और इन चीजों को कामयाब करवाने की तरफ याद रखें। ना आपका यह एहसान मेरी जात के ऊपर है, ना अपनी जात के ऊपर है, ना आप ये काम इमरान खान के लिए कर रहे हैं। अगर अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, जिस कसम पुरसी से आपने ये अय्याम गुजारे हैं, जो जुल्म सितम इस मुल्क में आपने होते देखा है, जो 76 साल से जो रियासती जबर आपने देखा है, जो जुल्म सितम की कहानियां आपने देखी हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या आप चाहेंगे कि आपका पैदा होने वाला बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी बहन भी उसी कैफियत में से गुजरे? कभी नहीं चाहेंगे। तो उनके मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, इस मट्टी के लिए आपको बाहर निकलना होगा। बहुत शुक्रिया। बड़ी